आज का हमारा टॉपिक है पंखे में कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है। यदि पंखे में कैपेसिटर न लगा हो तो क्या होगा, पंखा चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं रघु, हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए इस वीडियो में हम समझ लेते हैं पंखे में कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है। यदि पंखे में कैपेसिटर न लगाया हो तो क्या होगा, पंखा चलेगा या नहीं चलेगा। पहले हम मोटर और कनेक्शन की बात कर लेता हूं। जो एसी सप्लाई के 2 तार आते हैं और पंखे की मोटर से 3 तार आते हैं, तो हम कैसे इसका कनेक्शन करें कि पंखा चलने लगे। यदि कैपेसिटर न लगा हो तो मोटर से 3 तार बाहर निकलते हैं। उसमें एक कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होता है। कॉमन पे एक सप्लाई दे देंगे और दूसरी सप्लाई या रनिंग या स्टार्टिंग पर देंगे तो पंखा गूं गूं करेगा, चलेगा नहीं। यदि आप पंखी में इस तरह से धक्का लगा देंगे तो पंखा चलने लग जाएगा, लेकिन आप उल्टा लगाएंगे तो उल्टा चलेगा, यदि सीधा लगाएंगे तो सीधा चलेगा। अब बात ये आती है कि पंखे से 3 तार निकले हैं, एक पर सप्लाई नहीं जा रही है, इसलिए हमको धक्का लगाना पड़ रहा है। यदि इस पर सप्लाई किसी उपाय से दे दी जाए तो पंखे को धक्का नहीं लगाना पड़ेगा, पंखा चलने लगेगा। इसीलिए कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए 3 तार हैं मोटर के और 2 तार हैं एसी सप्लाई के। अब यहाँ 3 फेस बनाना है। 3 फेस बनाएंगे तभी पंखे की मोटर पर सप्लाई तीनों वायर पर पहुंचेगी। यदि 2 फेस रहेगा तो कॉमन और रनिंग या स्टार्टिंग पे सप्लाई जाएगी और आपको धक्का लगाना पड़ेगा। तो कैपेसिटर का काम ये होता है कि तीसरा फेस बनाने का काम करता है, धक्का लगाने का काम करता है और सेल्फ स्टार्ट का मतलब स्वतः अपने से पंखा स्टार्ट हो जाएगा और सही दिशा में स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला हो गया धक्का लगाने का। धक्का सही दिशा में लगाएगा और पंखी जो हम हाथ से धक्का देते हैं तो पंखे की पंखी घूमने लगती है। उसी तरह से कैपेसिटर लगा होगा तो पंखी अपने आप घूमने लगेगी, आपको धक्का नहीं लगाना पड़ेगा। तीसरा फेस बनाने का काम करता है। मोटर से 3 तार आते हैं और सप्लाई के करंट के 2 ही तार होते हैं। कैपेसिटर के सहारे तीसरा फेस बना दिया जाता है। तीसरा सेल्फ स्टार्ट, यानी यदि कैपेसिटर लगा हुआ है तो पंखा सही दिशा में और अपने आप चलने लगेगा जैसे ही सप्लाई पाएगा। इस तरह से पंखे में कैपेसिटर के 3 काम समझ गए होंगे। अब प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। चलिए इस पंखे पर अभी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि कैपेसिटर लगाने से और न लगाने से पंखे में कैपेसिटर क्या क्या काम करता है। पहले हम पंखे को वैसे चला लेते हैं। रेडी पंखा है, ये देखिए हमने बटन दबाया, सप्लाई दिया, पंखा चलने लगा। इसको बंद करने पर देखिए पंखुड़ी आपको दिख रही होगी, देखिए धीरे धीरे घूम रहा है। अब इसके पीछे का जो कवर है उसको खोलेंगे और कैपेसिटर निकाल करके बाहर करेंगे। कैपेसिटर निकाल के बाहर करने के बाद चलाएंगे, पंखा चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये देखिए पंखे से कैपेसिटर हमने खोल लिया और इसको बाहर कर लिया। बाकी कनेक्शन स्वतः वैसे ही है जैसे लगा हुआ था। इसमें सप्लाई के 2 वायर लगे हुए हैं। ये देखिए एक खाली हो गया है क्योंकि पंखे की मोटर से 3 तार बाहर निकले होते हैं और सप्लाई से 2 ही आते हैं। अब इसको सप्लाई देते हैं। ये देखिए सप्लाई हमने दे दिया है, गूं गूं कर रहा है लेकिन पंखा चल नहीं पा रहा है। कैपेसिटर निकाल करके चला रहे हैं। ये देखिए कैपेसिटर बाहर निकाल दिए हैं और यहाँ से जैसे ही बटन वहाँ से दबाएंगे, सप्लाई ऑन करेंगे तो पंखा चल नहीं पाएगा, चलने की कोशिश करेगा। लेकिन इसमें यदि हम धक्का लगा देते हैं तो पंखा चलने लगेगा। ये पेचकस की सहायता से देखिए हमने एक बार सीधा और एक बार उल्टा धक्का लगाएंगे। ये देखिए सीधी दिशा में पंखा चलने लगा। इसमें कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, धक्का लगाने से पंखा सीधी दिशा में चलने लगा। अब उल्टी दिशा में धक्का लगाएंगे, देखिए पंखा चलता है कि नहीं। देखिए पंखा चलने लगा उल्टी दिशा में।
यानी कैपेसिटर निकाल करके यदि हम सप्लाई को देंगे तो पंखे में धक्का आपको लगाना पड़ेगा, एक बार उल्टा और एक बार सीधा लगा करके आपको दिखा दिए। यानी कैपेसिटर का काम पंखे में आप समझ गए होंगे। देखिए पुनः से जोड़ करके कैपेसिटर को पंखा चलाने पर सही दिशा में चल रहा